मैं डॉक्टर ललिता परिहार, असिस्टेंट प्रोफेसर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, गवर्नमेंट कॉलेज जोधपुर, बीकॉम फाइनल ईयर के विद्यार्थियों का इंटरनेशनल मार्केटिंग या अंतर्राष्ट्रीय विपणन की क्लास में स्वागत करती हूँ। इंटरनेशनल मार्केटिंग या अंतर्राष्ट्रीय विपणन, जिसके बारे में हम अपने कई लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं कि इंटरनेशनल मार्केटिंग क्या है, जिसके अंतर्गत एक निर्यातक विभिन्न देशों में अपनी वस्तु या सेवा का व्यापार करता है, विक्रय करता है और विपणन का कार्य करता है। हम ये जानते हैं कि जिस प्रकार से घरेलू विपणन में वस्तुओं या सेवाओं का विक्रय किया जाता है, उसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत भी वस्तुओं या सेवाओं का व्यापार किया जाता है। लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय विपणन है, उसके अंतर्गत विभिन्न देशों के मध्य वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचा जाता है, उनका विपणन किया जाता है और विभिन्न स्तर पर एक निर्यातक को प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ता है। उसे स्वयं के जो देश के निर्यातक हैं, जो विदेशों में माल बेच रहे हैं, दूसरे अन्य किसी देशों के आयातक जो उस जहाँ पर वह माल बेच रहा है वह अपनी वस्तु या सेवा बेच रहे हैं, और तीसरा उसी वस्तु के जो उस देश के उत्पादक हैं उनसे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि वर्तमान में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं। ग्लोबलाइजेशंस कह सकते हैं हम, बहुराष्ट्रीय निगमों की बढ़ती भूमिका हो गई है, उपभोक्ताओं को उपलब्ध जानकारी और इस प्रकार से उत्पादों की बढ़ती संख्या का आकर्षण, ग्लोबल बाजार की अवधारणा, इंटरनेट, डिजिटल मार्केटिंग, ई मार्केटिंग और इस वर्तमान कोरोना काल में भी हम देख सकते हैं ऑनलाइन परचेजिंग या बिजनेस या मार्केटिंग, इन सब के दायरा बहुत बढ़ चुका है और ग्राहक भी जागरूक हो चुका है। तो इसके अंतर्गत एक निर्यातक या एक प्रबंधक को अपने अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत उत्पाद से संबंधित कई निर्णय लेने पड़ते हैं। उसमें उसका जो उत्पाद है वह अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, तब या उसके अंतर्गत क्या ऐसी विशेषताएं होनी चाहिए जिसके कारण वह अन्य उत्पादों से बेस्ट हो, अच्छा हो और ग्राहक उस उत्पाद को खरीदे। तो इन सब का ध्यान रखते हुए एक निर्यातक द्वारा माल या वस्तु का विक्रय किया जाता है। इसके लिए उत्पाद का रंग, मात्रा, किस्म, डिजाइन, ब्रांड, पैकेजिंग, लेबल और ट्रेडमार्क आदि के संबंध में भी निर्णय लिए जाते हैं। जैसे कि हम उत्पाद नियोजन में पढ़ चुके हैं, जिसमें ग्राहक संतुष्टि वाले उत्पादों का चयन किया जाता है और उन विशेषताओं को निर्धारित किया जाता है जो उपभोक्ताओं की इच्छाओं को प्रभावित करती है। इसी के साथ साथ विदेशी बाजारों में जो आर्थिक विशिष्टताएं हैं, वहाँ का जो सामाजिक व सरकारी परिवेश है, जो सरकारी नियम हैं, उपभोक्ता की रुचियाँ हैं, इन सभी को भी ध्यान में रखा जाता है। तो इसके अंतर्गत उत्पाद की जो विशेषताएं हैं, उनमें उत्पाद की गुणवत्ता का ध्यान रखा जाता है। उत्पाद की को जो गुणवत्ता है, उससे उस उत्पाद की बाजार में एक छवि बनती है। और किस्म, जिसके अंतर्गत उत्पाद के अंतर्गत जो विशेषताएं हैं, उनमें उपभोक्ताओं की रुचियाँ, तकनीकी इच्छाओं को सम्मिलित करके उत्पाद की विशेषताओं को सम्मिलित किया जाता है। इस प्रकार से भारतीय निर्यातक तभी सफल हो सकते हैं विदेशों में, जब वह अच्छी क्वालिटी का माल वस्तु विदेशों में उपलब्ध कराएं। भारतीय मानक संस्थान यह एक संस्था है जिस संस्था का लाभ उठाकर जो भारतीय निर्यातक है वह उनके द्वारा निर्धारित किस्म प्रतिमानों को पूरा कर अपनी जो उत्पाद की क्वालिटी या किस्म को नियंत्रित कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं या उस पर ISO मार्क्स लगा सकते हैं, जिसके कारण निर्यात को प्रभावी रूप से बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि उत्पादों की किस्म सर्वश्रेष्ठ होना विदेशी बाजारों में विक्रय के लिए या विपणन के लिए अति आवश्यक है। शैली एवं डिजाइन का ध्यान रखना जाना चाहिए कि जो हम उत्पाद विदेशों बाजार में प्रस्तुत कर रहे हैं, उस उत्पाद की शैली कैसी है, उसकी डिजाइन कैसी है और उसमें एक मितव्यता नामक गुण भी होना चाहिए। जो उसकी शैली है और डिजाइन है वो प्रतिस्पर्धी बाजार में ग्राहकों को स्थिर बनाए रखने के लिए अति आवश्यक होती है। सौंदर्य संबंधी, जैसे कुर्सी या कार बेहद आकर्षक दिख सकती है लेकिन वह कष्टदायक भी हो सकती है। लेकिन इसलिए शैली और उत्पाद ऐसे होने चाहिए जो ग्राहकों को संतुष्ट करें। डिजाइन या शैली आकर्षित तो करे लेकिन
उनकी लागत भी कम होनी चाहिए और प्रतिस्पर्धी लाभ को भी प्राप्त करने की उसमें उपयुक्तता होनी चाहिए। उत्पाद का जो रंग है, रंगों का मानवीय जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हम देखते हैं कि भारतीय ग्राहक आसमानी, कॉफ़ी, कोका कोला, गुलाबी, पीले, हरे, बैंगनी आदि तीव्र रंगों को अधिक पसंद करते हैं और काले रंग को आम भारतीय पसंद नहीं करता है। अमेरिका और यूरोपीय देशों में जो ग्राहक हैं वो चटकीले व तड़क भड़क वाले रंगों की अपेक्षा हल्के व सादगी वाले रंगों को पसंद करते हैं। चीनी लोग हैं वो लाल रंग को पसंद करते हैं। तो इस प्रकार विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में रंगों के कारण भी काफ़ी भिन्नता पाई जाती है। तो एक ग्राहक को विदेशी बाजारों में माल विक्रय करते समय रंग का भी ध्यान रखना चाहिए। रंग आकर्षक, ग्राहक के पसंद के अनुरूप, भौगोलिक अनुकूलता व सामाजिक व संस्कृति का संगत लिए होना चाहिए। जो उत्पाद का आकार है वह उसकी आकृति व उसकी मात्रा से है। आकार छोटा, मध्यम, बड़ा या फुल साइज का भी हो सकता है। जिस प्रकार के ग्राहकों की जैसी आवश्यकता है उसी के अनुरूप आकार का निर्णय लिया जाना चाहिए। विदेशी बाजारों में जो एक निर्यातक वस्तु का विक्रय करता है उसमें ब्रांड नेम या ब्रांड जो है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। ब्रांड, हम अधिकतर कोई भी वस्तु खरीदते हैं तो हम जैसे कहेंगे, कभी कभी हम उस वस्तु को ब्रांड के नाम से ही संबोधित करते हैं, जैसे कॉलगेट दीजिए, जबकि वह क्या है, एक टूथ पेस्ट है। तो इस प्रकार से ब्रांड का नाम, तो हम कह सकते हैं ब्रांड क्या है, ब्रांड जिसको हम कह सकते हैं कोई अक्षर, प्रतीक, शब्द या डिजाइन हो सकता है जिससे वो ग्राहक उस उत्पाद को पहचानता है और अन्य प्रतिस्पर्धियों के उत्पादों से उस उत्पाद या ब्रांड को पृथक किया जाता है। हम देख सकते हैं कि बाजारों में विभिन्न प्रकार के ब्रांड के नाम उपलब्ध है, जैसे नेस्कैफे कॉफ़ी, रैनबैक्सी, कह सकते हैं हम खाने में मैकडॉनल्ड्स, ये सब क्या है, ब्रांड्स के नाम है जो एक उपभोक्ता की निष्ठा का निर्माण करते हैं। ब्रांड्स जो होते हैं वो एक सामाजिक लेवल या प्रतिष्ठा को भी सूचक करते हैं। हम देखते हैं कोका कोला, ये ब्रांड है। जो कभी कोई ग्राहक जाता है तो वह कहेगा कि मुझे कोका कोला दीजिए, वह ये नहीं कहेगा कि मुझे कोल्ड ड्रिंक दीजिए। तो यह एक प्रकार से ब्रांड के प्रति उस ग्राहक की निष्ठा को दर्शाता है। उच्च ब्रांड अनेक प्रतिस्पर्धक लाभों को प्राप्त देता है और व्यवसाय को भी प्रभावित करता है। ब्रांड जिसके अंतर्गत हम जो देख सकते हैं, जैसे पिज़्ज़ा हट या शूज़, अनेक प्रकार का कोई वर्ड, लेटर, सिंबल्स जो कि हम कह सकते हैं कि उससे उस उत्पाद को आइडेंटिफाई या पहचाना जाता है। ब्रांड्स जिनको हम देखते हैं प्रमोट करने के लिए, हम देख सकते हैं कि जैसे जो कोल्ड ड्रिंक्स के कई ब्रांड्स उपलब्ध है, जैसे हम देख सकते हैं थम्स अप है, पेप्सी है, कोका कोला है, और अक्षय कुमार हैं वह थम्स अप को प्रमोट करते हैं, पेप्सी को रणबीर कपूर, शाहरुख खान और आमिर खान जो है वह कोका कोला को प्रमोट करते हैं। और इनकी एक टैगलाइन भी होती है, जब ये विज्ञापन करते हैं तो कहते हैं टेस्ट द थंडर, थम्स अप के लिए, पेप्सी के लिए ये है यगिंस्तान मेरी जान, और कोका कोला के लिए कहा जाता है ठंडा, मतलब कोका कोला। तो इस प्रकार से ये ब्रांड विज्ञापन द्वारा इनकी जो ग्राहकों के अंतर्गत जो विश्वास उसको और बढ़ाया जाता है या प्रमोट या प्रमोशन किया जाता है। हम ये भी देखते हैं कि ब्रांड जो है इसको अमेरिकन विपणन संस्था द्वारा ब्रांड को जो इसके बारे में कहा गया है। लेकिन ब्रांड जो हम ये कह सकते हैं कि यह कस्टमर्स को प्रभावित करता है। कस्टमर ब्रांड के नाम से उस वस्तु या उत्पाद को खरीदता है और उसे एक प्रकार का लाभ प्राप्त होता है और वह उसके बारे में नई नई जानकारियाँ प्राप्त करता है, कंपनी प्रॉफिट कमाती है। तो ब्रांड, कस्टमर और कंपनी ये एक प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कई प्राइवेट ब्रांड्स हैं जैसे शॉपर्स स्टॉप, वेस्ट साइड, ये ब्रांड्स हैं। इसी की तरह नेशनल ब्रांड भी है जो कि किसी नाम से चलते हैं, जैसे अमूल ब्रांड, हल्दीराम ब्रांड, ये कुछ इंटरनेशनल ब्रांड है। अमेरिकी विपणन संघ द्वारा ब्रांड एक नाम, शब्द, प्रतीक या डिजाइन है जिसका उद्देश्य एक विक्रेता या विक्रेताओं के समूह की वस्तुओं या सेवाओं को पहचानना और उनको प्रतियोगियों की वस्तुओं से भिन्न बताना है। इसी प्रकार से स्टैंटन ने कहा है कि सभी ट्रेडमार्क ब्रांड हैं और इस प्रकार इनमें वे शब्द, लेख या अंक सम्मिलित हैं जिनका उच्चारण हो सकता है। इसमें तस्वीर की डिजाइन भी सम्मिलित है।
तो इस प्रकार ब्रांड किसी कंपनी के स्टूडेंट ब्रांड उत्पाद का स्टूडेंट ब्रांड का नाम निर्माण करना ही उससे संबंधित व्यूह रचनाओं को सफल बनाता है और ग्राहकों को संतुष्टि प्रदान करता है। एक ब्रांड विदेशी बाजारों में तभी सफल हो सकता है जब वह निम्न 4 स्तरों को पूरा करे। सबसे पहले है ब्रांड की विशेषताएं। किसी भी ब्रांड की कुछ स्पेशल विशेषताएं होती है उत्पाद की, जो उस के जो लक्षण है वो ग्राहकों को संतुष्ट करते हैं और वो विज्ञापन के द्वारा या अन्य किसी माध्यम से ग्राहकों को बताए जाते हैं कि ये इस ब्रांड की उपयोगिता है या ये इसके लक्षण हैं या ये इसकी विशेषताएं हैं। लाभ, उपभोक्ता लक्षणों को नहीं खरीदते परंतु वे लाभ को खरीदते हैं। अतः जब ब्रांड को कोई ग्राहक खरीदता है या यूज़ करता है तो वह उनके जो क्रियात्मक या भावात्मक लाभ है उनको भी संतुष्ट करना करे, ऐसा होना चाहिए। जैसे लक्ष्य फिल्मी सितारों का सौंदर्य का साबुन है, तो इसी प्रकार से जब कोई लक्ष्य ब्रांड का यूज करता है तो उसे यह एहसास होता है कि मैं ऐसे साबुन का यूज कर रहा हूँ जिसे फिल्मी सितारे यूज करते हैं। मूल्य या वैल्यूज़, एक ब्रांड जो होता है वह क्रेता के बारे में भी बताता है। जैसे मर्सिडीज कार का क्रेता उच्च निष्पादन, सुरक्षा तथा प्रतिष्ठा को महत्व देता है। इसी प्रकार चौथा है व्यक्तित्व। एक ब्रांड काफ़ी सीमा तक व्यक्ति के व्यक्तित्व को भी बतलाता है और उसके द्वारा भी विज्ञापन करता है या विपणन करता एक प्रकार से निर्णय लेते हैं या अनुमान लगाते हैं। ब्रांड जो है वह हर प्रकार से किसी भी ब्रांडिंग जो है वह सफल तभी हो सकता है जब उसकी गुड एडवर्टाइजिंग की जाए, उसका विज्ञापन किया जाए, उच्च प्रबंधन अपने प्रयासों से उस ब्रांड को अच्छी व्यूह रचना बनाए और उस ब्रांड के लिए लोगों को इंटरनली और एक्सटर्नली हर तरह से प्रमोट करे, प्रोत्साहित करे। उस ब्रांड लेवल को अपने एम्प्लॉय में प्रमोट करे, जैसे कि उस ब्रांड की टी शर्ट खरीदना, उस ब्रांड्स के डिस्प्ले करना, वस्तुएं डायरी देना और हर तरह से अपडेट करता रहे कि नए उस ब्रांड में क्या सुधार किए जा सकते हैं। इसी प्रकार से ब्रांड का महत्व, अंतर्राष्ट्रीय विपणन के अंतर्गत एक निर्यातक जब अपने उत्पाद की ब्रांड को ग्राहकों के मन में स्थापित कर लेता है तो इसके अनेक महत्व होते हैं। इसमें सबसे पहले उत्पाद की पहचान में सहायक, जब ग्राहक वस्तु खरीदने जाता है या उत्पाद खरीदने जाता है तो वह सीधा ये कहता है, उस ब्रांड का नाम लेता है कि मुझे इस ब्रांड की, जैसे मुझे लक्ष्य कोजी की बनियान चाहिए, तो उस उत्पाद की पहचान में सहायक होता है। किस्म की जानकारी, उस ग्राहक को यह संतुष्टि होती है कि इसकी क्वालिटी बेस्ट है, अन्य उत्पादों से इसकी क्वालिटी अच्छी है। ब्रांड को प्रतिष्ठा का प्रतीक माना गया है, जैसे कि मर्सिडीज कार होगी तो उसको एक धनी आदमी माना जाएगा। ब्रांड को इसीलिए भी मान्यता है कि यह कानूनी व वैधानिक रूप से सुरक्षित होता है। इसमें एक विश्वास तत्व होता है। जब कोई व्यक्ति किसी ब्रांड के प्रति संतुष्ट हो जाता है तो उसे विश्वास होता है कि वह जिस ब्रांड की वस्तु खरीद रहा है वह उसे पूर्ण रूप से संतुष्ट करेगी। विज्ञापन व प्रचार, जब किसी उत्पाद का विज्ञापन व प्रचार कर जो मैनेजर्स हैं वो उसकी एक छवि का निर्माण करते हैं और जब ग्राहक उस छवि को ध्यान में रखकर उस वस्तु को खरीदते हैं तो भी उन्हें एक प्रकार की संतुष्टि होती है। ब्रांड प्रतिस्पर्धा में सहायक होता है। विभिन्न प्रकार के हम दे सकते हैं कि एक ही उत्पाद के विभिन्न निर्यातक वस्तु को बेचते हैं, लेकिन ग्राहक में का जिस ब्रांड के प्रति विश्वास जम जाता है वह उसी ब्रांड की वस्तु को खरीदता है और कुशल विक्रय होता है। इसमें आसानी से विक्रय होता है और प्रतिस्पर्धा में निर्यातक को लाभ होता है। नए उत्पाद को आसानी से बाजार में उपलब्ध कराया जा सकता है। जब ब्रांड में विश्वसनीयता हो जाती है तो उसी कंपनी की या उसी, जैसे गोदरेज है तो गोदरेज की द्वारा जो भी वस्तु बाजार में उपलब्ध कराई जाएगी तो उस ब्रांड को या रिलायंस ब्रांड को ध्यान में रखकर ही ग्राहक संतुष्ट होगा और उसको पहली बार वह उस वस्तु को क्रय करेगा ही। और जब ब्रांड में विश्वास होता है, वस्तु का क्रय आसानी से होता है तो लाभों में भी वृद्धि होती है।